गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नया पाठ जिसका नाम है दान का हिसाब। एक राजा था, वो क्या करता था, अपने कपड़ों के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करता था, लेकिन जब दान देने का समय आता था तो वो क्या है, दान नहीं देता था। उसकी जो मुट्ठी थी वो बंद हो जाती थी दान देते समय। उसके दरबार पे क्या है, गरीब लोगों को नहीं पूछा जाता था, जो नामी लोग थे उन्हीं को पूछा जाता था। एक दिन उसी देश के पूर्वी सीमा पर अकाल पड़ गया, और क्या हुआ, अकाल पड़ने के कारण वहाँ के जो लोग हैं वो भूखे मरने लग गए थे, और भुखमरी वहाँ पे फैल गई थी। जब लोगों को खाना नहीं मिला तो वहाँ पे भुखमरी फैल गई थी। फिर क्या हुआ कि जो पूर्वी सीमा के लोग थे वो उनसे मदद मांगने के लिए आए कि राजा जी हमारी मदद कर दो। लेकिन क्या हुआ, राजा ने एक भी नहीं सुनी। राजा ने कहा ये तो क्या है, कुदरत की मार है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने बहुत विनती की, उसने कहा ऐसे ही मैं लोगों की मदद करूँगा तो क्या है, मेरा तो क्या है, दिवाला ही निकल जाएगा। समय बीतता गया, बहुत लोग भूखे मर गए। फिर कुछ लोग क्या है, राजा से मदद मांगने आए और बोले 10,000 ही दे दो। लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी। एक आदमी से रह नहीं गया, उसने बोल दिया हर रोज़ तो तुम क्या है, अपने नए वस्त्रों पे मनोरंजन के लिए जो पैसा देते हो उन्हीं में से कुछ पैसा हम गरीबों को दे दो, हमारी जान बच जाएगी। राजा को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में क्या है, राजा ने बोला कि गरीब लोगों ने नाक में दम कर रखा है। ऐसे सुनकर क्या है, वो लोग वहाँ से चले गए और राजा हंसने लगा। उसने कहा, फिर क्या हुआ, उसके बाद राजमहल में एक बूढ़ा आदमी आया, बूढ़ा सन्यासी आया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद जब उसने राजा को दिया तो उसने कहा सन्यासी की जो इच्छा है उसको पूरी की जाए। तो सन्यासी ने अपनी इच्छा बताई कि आज मुझे क्या है, 1 रुपये चाहिए, उसके दिन मुझे 2 गुना चाहिए, दूसरा 2 रुपये चाहिए, तीसरे दिन मुझे 4 रुपये चाहिए, ऐसे 2 गुना मुझे चाहिए। ठीक है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कि जो सन्यासी की इच्छा है उसको पूरी की जाए। सन्यासी को एक दिन 1 रुपया दिया जाए, दूसरे दिन 2 रुपये दिया जाए। ऐसे ही क्या है, सन्यासी ने 1-2 हफ्ते तक ऐसे ही भिक्षा लेता रहा। एक दिन क्या हुआ, मंत्री जो था राजा का, उसने कहा कि भंडारी को कि टोटल करके बताओ सन्यासी के पास जो अभी तक पैसा गया वो कितना पैसा गया। तो उसने कहा जो राजा के पास अभी पैसा गया वो गया 20 दिन में जो जाएगा वो बहुत ज़्यादा जाएगा। अभी तक तो क्या है, 10,024 तक गया है। तो राजा क्या है, जो ऐसे सुना उसने 20 दिन में तो इतना पैसा जाएगा, लेकिन ऐसे ही सुनकर क्या हो गया, वो बेहोश हो गया भंडारी। अब भंडारी ने कहा कि भंडारी क्या है, मंत्री को राजा के पास लेके गए। राजा के पास जब लेके गए तो राजा ने बेहोशी का कारण पूछा उससे, बेहोश क्यों हो गए। तो फिर उसने कहा कि जो बेहोश हो गया वो इसलिए हुए कि जो अभी राजा को सारी बात बताई जाती है कि मतलब कि इतने वो तुम्हारा तो राजकोष खाली हो जाएगा। उसके बाद सन्यासी को राजमहल में बुलाया जाता है। राजमहल में जब बुलाया जाता है तो सन्यासी को क्या है, सन्यासी से बहुत विनती की जाती है कि
मेरा जो राजकोष है, अगर आप 20 दिन तक मुझे ऐसे ही भिक्षा लेते रहे तो मेरा जो राजकोष है वो खाली हो जाएगा। इसीलिए क्या है, आप अब जो अपनी रकम है वो थोड़ा क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। सन्यासी ने क्या कहा? सन्यासी ने कहा मैं क्या करूँगा, 1 रुपये भी इसमें खाली नहीं करूँगा, मैं 1 रुपये भी इसमें कम नहीं करूँगा। ठीक है। अब राजा ने क्या कहा? फिर राजा ने भंडारी को कहा मैंने तो तुम्हें इतने रुपए देने के लिए कहे थे, तुमने इतने ज़्यादा क्यों दे दिए? राजा ने एक बार क्या, फिर राजा ने क्या किया, हुक्म दिया और कहा कि क्या है, सन्यासी को बुलाओ। सन्यासी के आते ही राजा ने क्या किया, रोते हुए उनके पैरों पर गिड़गिड़ाया और दुहाई की। बोला सन्यासी को, महाराज मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे हो एक समझौता करके मुझे एक वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी मैंने तो मेरा जो राजकोष है वो क्या है, खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा कि राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपए मिलते ही मैं समझूंगा मुझे जो मेरी भिक्षा है वो मिल गई। अब क्या है, उस सन्यासी ने कितने पैसे मांगे? 50,000 रुपये उसने मांगे। राजा ने कहा परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझे कहा था लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। सन्यासी ने कहा अब मैं 50,000 से 1 भी रुपये कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाया और सभी वहाँ पे गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से क्या है, 50,000 रुपये सन्यासी को देने का वादा किया। सन्यासी को 50,000 रुपये देने के बाद राजा की जो जान बच गई थी। पूरे देश में वहाँ पे खबर फैल गई थी कि अकाल के कारण क्या है, राजकोष से 50,000 रुपये राहत के लिए दिए गए हैं। सभी ने कहा हमारे जो महाराजा हैं कर्ण जैसे ही दानी हैं, हमारे जो राजा हैं वो कैसे हैं, कर्ण जैसे ही दानी हैं। इस चैप्टर के इस पाठ के लेखक का नाम है सुकुमार राय।